हाय एवरीवन गाइस, आज की वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं ड्रीम वेबसाइट। किस तरीके से आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए अपने लिए एक ड्रीम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो एक ई-कॉमर्स साइट हो, बिजनेस साइट हो या कोई ब्लॉग की साइट हो। अपने क्लाइंट के लिए क्रिएट करनी हो या अपने खुद के बिजनेस के लिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ जो है वो प्रॉम्प्ट शेयर करने वाली हूँ कि कौन कौन से सेक्शन के लिए किस तरीके से आप जो है वो प्रॉम्प्ट राइट कर सकते हैं, कैसे चैट जीपीटी जो है वो विदाउट एनी कोडिंग एक्सपीरियंस जो है वो आपको एक कंप्लीट वेबसाइट के लिए जो है वो कोड है वो बिल्ड करके दे देगा, जिससे गाइस आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपने जो है वो प्रॉम्प्ट्स राइट करनी है अपने सेक्शंस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर मैंने जो है वो चैट जीपीटी को जो है वो लॉगिन कर लिया है। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि चैट जीपीटी एक एआई चैटबॉट है जो कि टेक्सचुअल बेस में आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व करता है। इसके फुल वीडियो के लिए आपको आई बटन में मेरी चैट जीपीटी की और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और इंट्रोडक्शन वीडियो भी आपको आई बटन के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है गाइज, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक वेबसाइट के अंदर जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है आपकी नेविगेशन बार का। ठीक है, नेव बार भी जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले उसको क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर अपनी फर्स्ट प्रॉम्प्ट को राइट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी फर्स्ट प्रॉम्प्ट राइट करते हैं। गाइस, यहाँ पर मैंने अपनी फर्स्ट प्रॉम्प्ट को जो है वो राइट कर लिया है। मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी से कहा है जनरेट एन HTML एंड CSS कोड फॉर अ नेविगेशन बार विद अ स्टिकी टॉप फीचर। ठीक है, मुझे एक नेविगेशन बार क्रिएट करके दो जिसके अंदर HTML और CSS का कोड जो है वो आपने जनरेट करना है। ठीक है, सिंपल HTML CSS को यूज करें। और आगे मैंने सिखाया है ऑल्सो एड बूटस्ट्रैप। अगर आप एक वेब डेवलपर हैं तो आप जानते होंगे बूटस्ट्रैप जो है वो एक फ्रेमवर्क होता है CSS का, जो कि आपकी UI को, आपके डिजाइन को और ज्यादा जो है वो इम्प्रूव कर देता है, जिसके लिए आपको ज्यादा CSS करने की नीड नहीं होती। ठीक है, आगे मैंने से गाइज एक फॉन्ट फैमिली बता दी है कि जी पॉपिंस फॉन्ट फैमिली यूज करनी है। कलर थीम मैंने कह दिया कि भाई कूल सी कलर फैमिली होनी चाहिए इसकी। ठीक है, और आगे मैंने से कहा कि उसके अंदर लिंक्स ऐड करने हैं, होम, अबाउट कंपनी, पोर्टफोलियो, टेस्टिमोनियल्स एंड कॉन्टेक्टर्स। ठीक है गाइस, आप इस प्रॉम्प्ट को जो है वो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप जैसी वेबसाइट बना रहे हैं उसके लिए जैसी आपको जो है वो थीम चाहिए या फिर कलर फैमिली चाहिए या फिर फॉन्ट फैमिली चाहिए, वो सारी की सारी आप इजीली अपने जो भी आपके माइंड में थॉट्स है वो चैट जीपीटी को आप बता सकते हैं। ठीक है, ये आपको उस हिसाब से जो है वो क्रिएट करके दे देगा। सो यहाँ पर मेरी फर्स्ट प्रॉम्प्ट जो है वो डन हो चुकी है। ठीक है, इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। अब कुछ ही सेकंड में चैट जीपीटी जो है वो मुझे एक परफेक्ट सी जो है वो यहाँ पर नेविगेशन बार क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, यू कैन सी दिस हियर कि इसने मुझे जो है वो बूटस्ट्रैप के लिंक्स भी लगा कर दिए हैं, साथ के साथ इसने मुझे जो है वो इंटरनली CSS करके दी है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो उसने मुझे HTML का कोड भी राइट करना स्टार्ट कर दिया है। सो यहाँ पर जो मेरा नेविगेशन बार का कोड है वो कंप्लीट इसने जो है वो जनरेट करके दे दिया है। यहाँ से कोड को हम करेंगे कॉपी। ठीक है, यहाँ पर मैं अपने कोड एडिटर में आऊँगी जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ विजुअल स्टूडियो का कोड एडिटर। इसको कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंप्लीट कोड को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यू कैन सी दिस हियर। ठीक है, अब इसको राइट क्लिक करके रन करते हैं और इसके रिजल्ट्स देखते हैं। ओके, सो गाइज यू कैन सी दिस हियर द रिजल्ट्स। इसने कितनी अच्छी मुझे जो है वो नेविगेशन बार क्रिएट करके दे दी है, और जो मैंने इसे लिंक्स ऐड करने का कहा था इसने मुझे वो लिंक्स भी ऐड करके दिए। ना सिर्फ नेविगेशन बार, इसने मुझे जो है वो सेक्शंस भी प्रोवाइड कर दिए हैं साथ के साथ। ठीक है, और सबको लिंक भी किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर आती हूँ और अबाउट कंपनी पे क्लिक करती हूँ तो अबाउट कंपनी का सेक्शन आ जाएगा, पोर्टफोलियो पे करती हूँ तो पोर्टफोलियो, टेस्टिमोनियल पे करूंगी तो टेस्टिमोनियल का सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसने मुझे यहाँ पर लिंक्स जनरेट करके दिए हैं। यहाँ पर अगर हम इसका कोड देखें तो यहाँ पर इसने सेक्शंस बना के वहाँ पर इसने ID कॉल्स करवा दी है। ठीक है, यू कैन सी दिस हियर। लेकिन हमें यहाँ पे इस सेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पर अपने सेक्शंस क्रिएट करने हैं, तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर दूंगी। ठीक है, दूसरा काम मैं अपनी आसानी के लिए क्या करूँगी वो अब आपकी मर्जी है कि आपने उसको कैसे रखना है। मैं इसकी जो इंटरनली इसने मुझे जो CSS करके दी है उसको यहाँ से रिमूव करके इसको मैं एक्सटर्नल CSS में कन्वर्ट कर दूंगी। ठीक है, यहाँ से सारा जो भी मेरा CSS का कोड है उसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगी और अपनी स्टाइल की जो मैंने फाइल बनाई है CSS की उसमें पेस्ट करके सेव कर दूंगी। ठीक है, और यहाँ पर अपनी स्टाइल की फाइल को जो है वो लिंक कर दूंगी। ठीक है, ओके, सो आप देख सकते हैं अभी मेरे पास यहाँ पर अप्लाई स्टाइल हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल रिमूव कर दूँ स्टाइल, सो यू कैन सी दिस हियर। ठीक है, ऑल्सो यू कैन सी दिस हियर। गाइस, अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जो कि हमारा बहुत ज़्यादा मेन सेक्शन होता है, जो कि कहलाता है हीरो सेक्शन। ठीक है, आप उसके ऊपर बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हो, स्लाइडर भी ऐड कर सकते हो, जिस तरह का आप सेक्शन चाहो उसके लिए आप प्रॉम्प्ट राइट कर सकते हो। तो यहाँ पर अपनी सेकंड प्रॉम्प्ट राइट करते हैं। ओके, मैं से कहती हूँ कि मुझे एक इम्प्रेसिव सा जो है वो हीरो सेक्शन यहाँ पर क्रिएट करके दे दो।
यहाँ पर गाइस मैंने अपने हीरो सेक्शन के लिए भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी प्रॉम्प्ट लिखी है। इसमें भी मैंने इसे कहा है कि HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप, ठीक है, मैं वो भी ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर हम बूटस्ट्रैप ऐड कर लें तो हमें ज़्यादा CSS करने की नीड नहीं पड़ती, ठीक है। फॉर अ हीरो सेक्शन विद अ बैकग्राउंड स्लाइडर, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड स्लाइडर ऐड करवाना चाह रही हूँ। अगर आपने बैकग्राउंड इमेज ऐड करवानी है तो आप स्लाइडर की जगह बैकग्राउंड इमेज भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। मुझे एक जो है वो हेडलाइन चाहिए, कुछ डिस्क्रिप्शन चाहिए, बटन चाहिए, जैसे मोस्टली हमारे हीरो सेक्शंस होते हैं, ठीक है। और एक इम्प्रेसिव सा मैंने इसको कहा स्लाइडर और कलर थीम उसका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एंटर करेंगे, आपको जो जो चीज़ अपने हीरो सेक्शन में चाहिए आप इसी प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए उसके अंदर वो चीज़ें ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर अभी हमारा हीरो सेक्शन के लिए कोड सारा जनरेट कर रहा है। सो गाइज यहाँ पर हमारे पास हीरो सेक्शन का कंप्लीट कोड जनरेट होकर आ चुका है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर बता दूँ, इसने अभी भी यहाँ पर मुझे इंटरनली CSS जो है वो ऐड करके दी है, ठीक है। मैं इसको चाहूँ तो ये भी कह सकती हूँ कि आपने मुझे एक्सटर्नल CSS जो है वो क्रिएट करके देनी है, मीन्स HTML और CSS का जो पेज है वो अलग अलग कोड का बना के देना है, तो ये आपको वो भी करके दे देगा। लेकिन वो अब हम इसके थर्ड पार्ट में देखेंगे, क्योंकि अभी के लिए हमारे पास कोड जनरेट हो चुका है, ठीक है। मैं अगेन पूरा कोड कॉपी पेस्ट नहीं करूँगी, मैं जस्ट यहाँ से इसकी जो CSS है हीरो सेक्शन की उसको सबसे पहले जो है वो कॉपी कर लूँगी, ओके। और एडिटर में आके नेविगेशन बार की CSS के नीचे इसको पेस्ट करके सेव कर लूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हीरो सेक्शन के HTML कोड को जो है वो कॉपी करते हैं और HTML की फाइल में आके नेविगेशन बार के नीचे इसको हम यहाँ पर पेस्ट करके सेव कर देंगे, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर फिलहाल हमें कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बैकग्राउंड स्लाइडर ऐड हुआ है और इसने उसके अंदर इमेजेस को ऐड किया है, ठीक है। यू कैन सी दिस हियर, यहाँ पे इसने 3 इमेजेस को यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपनी इमेजेस जो भी हैं उनका पाथ ऐड करना है और उनको अटैच करवाना है, ओके। तो फ्री इमेजेस के लिए गाइज मैं यहाँ पर यूज करूंगी pixels.com, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्री HD इमेजेस मिल जाएंगी आपकी वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कहूँगी जिस तरह के वेबसाइट बैकग्राउंड इमेजेस। सो यू कैन सी दिस हियर कि आपके पास यहाँ पर डिफरेंट काइंड की जो है वो इमेजेस आ चुकी हैं, ओके। सो यहाँ पर अपनी इमेजेस को जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं और एक ये वाली इमेज डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। आपने जितने आपके स्लाइडर्स उसने ऐड किए हो ChatGPT ने, उस हिसाब से आप यहाँ पर जो है वो इमेजेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर इमेजेस हमारी डाउनलोड हो गई हैं, यू कैन सी दिस हियर। अब यहाँ पर जो है वो इनको लिंक करवा लेते हैं। एक इमेज का नाम जिस तरह मैंने हीरो 1 लिखा था, दूसरे का हीरो 2 के नाम से, और यहाँ पर थर्ड इमेज मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। अब रिजल्ट्स चेक करते हैं, यहाँ पर आते हैं। सो गाइज नाउ यू कैन सी दिस हियर कि यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके से जो है वो रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक मेरे पास यहाँ पर जो है वो ऑटो स्लाइडर आ चुका है, ठीक है। और हेडिंग है, पैराग्राफ है, एक बटन है, उसके अलावा मैंने यहाँ पे इमेजेस ऐड कर दी है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड इमेज को थोड़ा सा लाइट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि इमेजेस भी आपके पास जो आपने यूज की हैं वैसी ही रहे और टेक्स्ट भी वाइट रहे, तो हम इसके ऊपर एक ओवरले ऐड कर देंगे इमेजेस के ऊपर, जिससे क्या होगा, हमारी जो टेक्स्ट है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ChatGPT को कहती हूँ कि जो मेरी बैकग्राउंड स्लाइडर इमेज है ना, उनके ऊपर एक ब्लैक कलर का ओवरले ऐड कर दो, ठीक है। तो चले उसके लिए यहाँ पे सिंपल सी प्रॉम्प्ट लिखते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ठीक है, यू कैन स्किप दिस। सो यहाँ पर मैंने इसे सिंपल सी प्रॉम्प्ट लिखी है, मैंने इसे कहा है ऐड बैकग्राउंड ओवरले इन स्लाइडर इमेज, ओके। तो इसने कंप्लीट मेरे कोड को जो है वो ओवरऑल चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। मैं इसको बोलूंगी कि जस्ट प्रोवाइड CSS कोड, ठीक है। मैंने इसे यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट लिखी है कि जस्ट आप मुझे CSS का कोड प्रोवाइड करो ओवरले ऐड करने के लिए। सो यहाँ पर गाइज देखें, इसने आपको जो है वो 2 CSS ऐड करके दे दी है, ठीक है। इन दोनों को हम यहाँ पर कॉपी करेंगे और जो पहले वाली CSS है लाइक हीरो कंटेंट की क्लास और कैरोसेल आइटम के बिफोर की क्लास, इनसे जो है वो हम इस क्लास को जो है हम रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस हियर कि मेरे पास जो है वो कितना इम्प्रेसिव सा यहाँ पर ओवरले आ चुका है, ठीक है। और मेरे पास जो मेरा टेक्स्ट है वो भी प्रोमिनेंट हो रहा है और मेरी बैकग्राउंड इमेज जो मैंने ऐड की थी वो भी यहाँ पर आ गई है। तो गाइज इस तरीके से आपने ChatGPT को यूज करते हुए अपने लिए कस्टमाइजेशन प्रॉम्प्ट जो है वो क्रिएट करनी है। जो भी आपके माइंड में थॉट्स है, आपने कोशिश करना है कि एग्जैक्ट वर्ड्स में आप ChatGPT को बताएं, ताकि वो आपके हिसाब से आपको ऐड करके दे दे। अगर ये मुझे कंप्लीट कोड जनरेट करके देता तो मुझे जो मैंने इमेजेस ऐड की हैं वो दोबारा से ऐड करनी पड़ती। मैंने जस्ट इसको सिंपल सी लाइन लिखी थी, जस्ट ऐड बैकग्राउंड ओवरले इन माय स्लाइडर इमेज, ठीक है। और जब इसने मेरा कंप्लीट कोड रिप्लेस करना शुरू किया था तो मैंने इसे कहा था कि जस्ट प्रोवाइड CSS कोड फॉर ओवरले इन स्लाइडर, तो इसने मुझे ये वाला कोड दे दिया, ठीक है। और इसने मुझे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी बता दी हैं कि आपने इसको कहाँ पर ऐड करना है, पहले वाले कोड से रिप्लेस करना है, नहीं करना। यू कैन सी दिस हियर, ठीक है, स्टेप्स टू अप्लाई। तो ChatGPT को अगर आप यूज करते हैं अपनी वेब डेवलपमेंट के लिए तो ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, साथ के साथ आपको इंस्ट्रक्शंस भी देगा अगर आप कोडिंग में बिगनर है तो, ठीक है।
अब आते हैं गाइस अपने थर्ड सेक्शन के ऊपर। अब मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि मेरे पास नेविगेशन बार आ गई, हीरो सेक्शन आ गया। अब मेरे पास एक सेक्शन आए जिसके अंदर अबाउट कंपनी का एक सेक्शन हो जाए, ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास कुछ कंटेंट हो, कुछ इमेज हो, कॉल टू एक्शन बटन हो और समथिंग पैराग्राफ और हेडिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ChatGPT को प्रॉम्प्ट राइट करते हैं। सो यहाँ पर गाइस हमने अबाउट कंपनी के सेक्शन के लिए भी प्रॉम्प्ट राइट कर दी है। मैंने से कहा है नाउ क्रिएट अबाउट कंपनी सेक्शन विद द 2 कॉलम्स लेआउट, ठीक है, टेक्स्ट, हेडिंग, बटन्स, कॉल अस, व्हाट्सअप। मैंने से कहा है कि 2 कॉलम्स बनाओ, ठीक है, एक साइड पे मेरे पास हेडिंग, टेक्स्ट और 2 बटन्स आ जाए, ठीक है, कॉल अस और व्हाट्सअप अस का, और अदर साइड पे मेरे पास एक इमेज आ जाए, ठीक है। बाकी मैंने इसे लाइंस लिख दी है कि जी इंप्रेसिव होना चाहिए, सेक्शन क्लासी होना चाहिए, कलर्स ऐसे होने चाहिए, सेक्शन अमेजिंग होना चाहिए। इस तरह की आप लाइंस ऐड कर सकते हो। जिस भी हिसाब का आपको सेक्शन चाहिए वो सारी चीज़ आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है। और आप इस प्रॉम्प्ट को भी यूज़ करते हुए मजीद कस्टमाइजेशन ऐड कर सकते हो। एंटर करते हैं और अब देखते हैं कि हमें अबाउट कंपनी का किस तरीके से जो सेक्शन है वो क्रिएट करके देता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने क्या करते हैं, CSS का कोड यहाँ से कॉपी करते हैं अबाउट कंपनी का, यहाँ तक स्टाइल के टैग के ऊपर तक कॉपी करेंगे, एडिटर में आएंगे और लास्ट में हीरो सेक्शन के आके इसको पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर HTML के कोड को कॉपी करते हैं और हीरो सेक्शन के कोड के नीचे आके यहाँ पर इसको पेस्ट करके सेव कर देंगे, ठीक है, Ctrl+S के थ्रू। और यहाँ पर इसने गाइस आपको की फीचर्स भी दिए हैं। मैं फिर कहती हूँ कि अगर आप एक कोडिंग में बिगनर हैं तो आपने ChatGPT जो आपको की फीचर्स दे, एक्सप्लेनेशन दे, आपने उसको लाजमी रीड आउट करना है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि इसने क्या क्या कोडिंग में चीज़ें ऐड की हैं, ठीक है। कहाँ से अगर आप चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं। इसने आपको कंप्लीट कोड एक्सप्लेन किया होता है और कहाँ अप्लाई करना है वो बताया होता है, ठीक है। अब रिजल्ट्स चेक करते हैं। सो गाइज नाउ यू कैन सी दिस, कि यहाँ पे मेरे पास वन साइड पे जो है वो हेडिंग आ गई, बहुत ब्यूटीफुल सी, एक पैराग्राफ आ गया, कॉल अस और व्हाट्सएप अस का बटन आ गया और कलर थीम देखिए इसने सेम रखी है, कितनी ब्यूटीफुल सी कलर थीम रखी है। और यहाँ पर मेरे पास इमेज नहीं आ रही क्योंकि मैंने यहाँ पर इमेज का पाथ नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर चले इमेज का हम पाथ ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ पर pixels.com पे आऊँगी और यहाँ पर जिस तरह अबाउट कंपनी का सेक्शन है तो मैं यहाँ पर कर दूंगी लाइक अबाउट कंपनी। सो आई थिंक दिस इमेज शुड बी अट्रैक्टिव, ठीक है। तो इस इमेज को मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेती हूँ और अपने कोड एडिटर में आकर यहाँ पर इसका पाथ दे देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ChatGPT आपको कंप्लीट कोड जनरेट करके देगी, इमेजेस साथ के साथ नहीं देगी, तो वो आपको खुद अपनी ऐड करनी होगी। सो गाइज नाउ यू कैन सी दिस हियर, कितना ज्यादा मजे का ये सेक्शन लग रहा है। आई होप अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने फौरन से वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है इस तरह की इंप्रेसिव वीडियोस के लिए, ठीक है। ये देखें हीरो सेक्शन भी बिल्कुल परफेक्ट है। दो दोस्त ने मुझे यहाँ पे इंडिकेटर्स दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे एरोज दे दिए, यहाँ पे इंडिकेटर्स दे दिए हैं और ये परफेक्टली रन कर रहा है। और अबाउट अस का सेक्शन, इसी फॉन्ट फैमिली, हर चीज़ बिल्कुल 10 on 10 है, ठीक है। अब आते हैं गाइज अपने थर्ड सेक्शन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक पोर्टफोलियो का सेक्शन ऐड करना चाहती हूँ, या फिर अगर आप सर्विसेज देना चाह रहे हो फॉर एग्जांपल कंपनी की, ठीक है, मैं अगर पोर्टफोलियो को हटा के यहाँ पे अगर आप सर्विसेज लिख दो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, उससे आपको जो है वो ज़्यादा समझने में आसानी हो जाएगी। मैं पोर्टफोलियो की जगह यहाँ पे चेंज करके राइट कर देती हूँ लाइक सर्विसेज, ठीक है। नेविगेशन बार में आके यहाँ पे मैंने रीनेम कर दिया पोर्टफोलियो की जगह सर्विसेज, ठीक है। अब यहाँ पर हम सर्विसेज ऐड करते हैं, 4, 5, 6 जितनी आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं और सर्विसेज के नाम भी बता सकते हैं कि आप क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसके लिए प्रॉम्प्ट राइट करते हैं। सो गाइज यहाँ पर जो है वो मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी प्रॉम्प्ट राइट की है, ठीक है। मैंने से कहा है नाउ क्रिएट ऑफर सर्विसेज या प्रोवाइड सर्विस सेक्शन, ठीक है। उसके अंदर मैंने से कहा है कि आपने 6 सर्विसेज ऐड करनी है। अगर आपको उन सर्विसेज के नाम पता है तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैंने ChatGPT में छोड़ दिया है क्योंकि मैं यहाँ पर एक डमी साइट बता रही हूँ आपके लिए कि किस तरीके से आपने क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही। मैंने से कहा है 6 सर्विसेज रखनी है, 3 जो है वो 1 कॉलम में और 3 सेकेंड कॉलम में, ठीक है। ऑल्सो ऐड बिफोर सर्विसेज हेडिंग, शॉर्ट पैराग्राफ, डिस्क्रिप्शन। तो मैंने इसे कहा है कि जी सर्विसेज बताने से पहले आपने एक मेन हेडिंग रखनी है, ठीक है, और उसके बाद एक पैराग्राफ और एक बटन। मतलब जिस तरीके से मेरे माइंड में सेक्शन या मैंने किसी साइट का सेक्शन देखा है तो मैं उस हिसाब से इसको जो है वो प्रॉपर प्रॉम्प्ट्स दूंगी। फिर मैंने इसको कहा है कि जी
सर्विस बॉक्स जो है वो इस तरीके से ऐड करना है कि टॉप पे उसके आइकन होना चाहिए, देन सर्विस का नाम होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए और एक बटन होना चाहिए कॉल टू एक्शन का, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने सिखाया है कि मेक श्योर अबाउट कलर थीम, ठीक है, सेक्शन इंप्रेसिव होना चाहिए और जब मैं सर्विस बॉक्स के ऊपर होवर करूं तो मेरे पास या तो कोई बॉक्स शेडो ऐड कर दो या फिर कोई इंप्रेसिव सा कलर थीम ऐड कर दो, ठीक है। एंटर करते हैं। सो यहाँ पर गाइज मेरे पास जो है वो कंप्लीट मेरा CSS का जो कोड है वो जनरेट हो चुका है। सबसे पहले उसको कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम सर्विस सेक्शन की जहाँ से CSS स्टार्ट हो रही है उसको यहाँ से कॉपी करेंगे। एडिटर में आएंगे, CSS की फाइल के अंदर आके अबाउट अस के सेक्शन के लिए नीचे ऐड कर देंगे। देन अपनी HTML के कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर अबाउट अस के सेक्शन के नीचे आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अच्छा गाइज, एक और चीज़ कि आपने यहाँ पर लिंक्स का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि हम पूरी की पूरी फाइल क्रिएट नहीं कर रहे हैं, पूरी की पूरी फाइल कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो लिंक्स आपने देखने हैं। पहले इसने जस्ट मुझे बूटस्ट्रैप JS का जो है वो लिंक ऐड करके दिया था, अब इसने मुझे बूटस्ट्रैप के आइकन्स का लिंक ऐड करके दिया है जो कि इसने यूज़ किए हैं। मैंने इसको कहा था सर्विस बॉक्स के अंदर आपने आइकन्स यूज़ करने हैं, तो यू कैन सी दिस। यहाँ पे इसने बूटस्ट्रैप आइकन्स यूज़ किए तो उसके लिए हमें एक CDN का लिंक ऐड करके दिया है, ठीक है। तो वो हम इसके नीचे ऐड कर लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हमारे पास आइकन शो नहीं होंगे, ठीक है। अब आते हैं और इसका रिजल्ट्स देखते हैं, ठीक है। सो गाइज नाउ यू कैन सी दिस हियर, दिस इज सो मच इम्प्रेसिव। मतलब मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा, मैंने जितना सोचा था ChatGPT तो उससे कहीं ज़्यादा जो है वो बेहतरीन है। यू कैन सी दिस हियर। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, सारा का सारा जो कमाल है वो है आपकी प्रॉम्प्ट का। आपकी प्रॉम्प्ट जितनी अच्छी, जितनी डिटेल्ड होगी ना, ChatGPT को उतनी अच्छी समझ आएगी। तो ये जो जितनी भी प्रॉम्प्ट्स आपने वीडियो को पॉज करिए, इन सारी प्रॉम्प्ट्स को अपने पास गाइस एक जगह लिख लेना है। अगर आप अभी किसी क्लाइंट की अपनी कोई वेबसाइट नहीं भी बना रहे तो फिर भी आप इस प्रॉम्प्ट्स को अपने पास सेव कर लें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेक्शन क्रिएट करते हुए आप इनका यूजेज कर सकते हैं क्योंकि इन प्रॉम्प्ट्स का जो रिजल्ट है वो आउटस्टैंडिंग है और आपके सामने है, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कॉमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं गाइज अपने 4th सेक्शन के ऊपर। दिस इज कॉल्ड टेस्टिमोनियल सेक्शन, ठीक है। आपके क्लाइंट के रिव्यूज जो भी होंगे या जो भी टेस्टिमोनियल्स होंगे उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं और प्रॉम्प्ट राइट करते हैं, ठीक है। गाइज आप टेस्टिमोनियल जो है वो स्टैटिक भी ऐड कर सकते हैं और कैराजोल वाला भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट टू यू, जिस भी तरह का आप ऐड करना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल होती है आई थिंक कैराजोल या स्लाइडर वाले टेस्टिमोनियल में, तो यहाँ पर जो है वो हम स्लाइडर वाला टेस्टिमोनियल ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो इमेजेस भी ऐड करवा सकते हो, ठीक है। लाइक मैं इसको कह सकती हूँ कि टॉप पर इमेज हो, पैराग्राफ हो और देन जो भी चीज़ें हो, लेकिन मैं यहाँ पे कोटेशंस ऐड करवानी चाहती हूँ जो कि डबल कोट के आइकन्स होते हैं वो यहाँ पर ऐड करवाना चाहती हूँ, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर मैंने इसे प्रॉम्प्ट राइट की है कि नाउ क्रिएट टेस्टिमोनियल सेक्शन, ठीक है। क्रिएट रिव्यू स्लाइडर एट 3 to 4 रिव्यूज, ठीक है। 3 या 4 रिव्यूज ऐड कर दो। उसका कंटेंट आप अपने हिसाब से जो है वो कस्टमाइज कर लीजिएगा, ठीक है। लेफ्ट राइट मैंने से कहा है कि डबल कोट का आइकन ऐड कर दो, वो आप देख लेंगे किस तरीके का डिज़ाइन होगा। आप चाहो तो इमेज भी ऐड करवा सकते हो, ठीक है। देन मैंने कहा है रिव्यू का पैराग्राफ ऐड करना है, पर्सन नेम ऐड करना है, कंपनी नेम ऐड करना है, स्टार्स की रेटिंग ऐड करनी है, ठीक है। सेक्शन इंप्रेसिव हो, बैकग्राउंड होवर इफेक्ट अच्छा हो, ठीक है। और क्लाइंट का फीडबैक जो है वो उसकी हेडिंग डाल देना ऊपर, ठीक है। रिव्यूज से पहले एंटर करते हैं। सो गाइज यहाँ पर इसने हमें CSS जो है वो ऐड करके दे दी है, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं टेस्टिमोनियल की CSS को, ठीक है। एडिटर में आते हैं और यहाँ पर आकर पेस्ट करते हैं, ठीक है। सेव करते हैं। HTML को यहाँ पर गाइज कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके सर्विसेज के सेक्शन के नीचे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसने हमें कोई अदर लिंक ऐड करके नहीं दिया, ठीक है। अब आगे रिजल्ट देखते हैं। ओके सो यहाँ पर गाइज हमारा सेक्शन तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक हुई है। मैं आपको बता दूं कि हमें मिस्टेक क्या है। मिस्टेक ये है कि हमने ऊपर भी स्लाइडर ऐड कर दिया है, नीचे भी स्लाइडर ऐड कर दिया है। तो दोनों स्लाइडर की जो क्लासेस है ना वो सेम की सेम ChatGPT ने ऐड करके दी है। ChatGPT कैन मेक मिस्टेक्स। तो अब हम यहाँ पर ChatGPT को कहेंगे कि जी हमारा जो स्लाइडर है ना उसकी क्लासेस को चेंज कर दो, क्योंकि देखिए इसने हीरो सेक्शन वाली इमेजेस को ऑटो उठा लिया है। कैसे उठा लिया मैं आपको यहाँ पे मतलब मिस्टेक्स भी आपको डिफाइन करती हूँ। जहाँ पर हमने हीरो सेक्शन की इमेजेस ऐड की थी स्लाइडर की, देखें इसकी क्लास क्या है, कैराजोल आइटम, ओके। और यहाँ पर टेस्टिमोनियल में अगर हम आए तो यहाँ पर आपने क्या देखना है, कैराजोल आइटम के नाम से क्लासेस हैं। या तो आप ChatGPT को बोले इसकी क्लासेस चेंज कर दे या आप खुद चेंज कर दें, ठीक है। ऊपर भी सेम क्लास, नीचे भी सेम क्लास। तो चलें ChatGPT को कहते हैं कि हम इसकी क्लासेस जो है वो चेंज करके दे दे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको प्रॉब्लम बताएंगे। मैंने प्रॉब्लम आपके साथ
इसलिए शेयर की ताकि आपको पता हो कि अगर चैट जीपीटी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो किस तरीके से आपने प्रॉम्प्ट देके चैट जीपीटी के थ्रू एरर को रिजॉल्व भी करवाना है। जो क्लास प्रॉब्लम कर रही है उसका आप यहाँ पे नाम भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पर गाइस सिंपल इसको अपनी प्रॉब्लम बताई है कि जी टेस्टिमोनियल की जो कैराजोल आइटम की जो क्लास है उसको जो है वो चेंज कर दो, क्योंकि मेरे हीरो सेक्शन की क्लास और टेस्टिमोनियल सेक्शन की स्लाइडर की जो क्लास है वो दोनों की दोनों सेम है, ठीक है, और आपस में जो ये मिसबिहेव कर रही है, ठीक है। तो आप देखते हैं चैट जीपीटी इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करता है। इसने यहाँ पे हमें कहा है टू प्रिवेंट कंफ्लिक्ट बिटवीन द हीरो स्लाइडर एंड टेस्टिमोनियल स्लाइडर यू कैन यूज अ यूनिक क्लास नेम फॉर द टेस्टिमोनियल स्लाइडर, ठीक है। तो इसने हमें सारा का सारा कोड जो है वो यहाँ पर अपडेट करके देना स्टार्ट कर दिया है। और अब आप गाइस देखें कि इसने टेस्टिमोनियल कैराजोल आइटम के नाम से इसने क्लास जो है वो मुझे जनरेट करके दे दी है, ठीक है। सो गाइज ये देखिए यहाँ पर जो है वो कोड रिप्लेस करने से जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो गई, ठीक है। सिंपल दोबारा मैं आपको प्रॉब्लम डिफाइन कर दूँ क्या थी कि यहाँ पर जो हमारे स्लाइडर की क्लास थी कैराजोल आइटम, वही क्लास इसने टेस्टिमोनियल पे भी रखी हुई थी। बेसिकली ये एक बूटस्ट्रैप की क्लास है जिससे जो स्लाइडर्स है वो आपके रन करते हैं, ठीक है। तो इसको बैकएंड से जावास्क्रिप्ट का कोड मिल रहा होता है, ठीक है। तो दोनों को सेम कोड मिल रहा था, तो दोनों आपस में कन्फ्लिक्ट कर रही थी। तो क्या हमने स्लाइडर भी चलाना था और दोनों चलाने थे, तो क्या करना चाहिए था कि हमें इसकी क्लासेस को चेंज कर देना चाहिए था। तो यहाँ पे हमने चैट जीपीटी को कहा कि भाई इसकी क्लासेस को चेंज कर दो, ये आपस में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कन्फ्लिक्ट कर रही हैं। सिंपल सी हमने जो है वो यहाँ पर ये वाली प्रॉम्प्ट ऐड कर दी, ठीक है, और चैट जीपीटी ने हमें हमारा कोड अपडेट करके दे दिया। तो ये फाइनली जो है वो हमारे पास रन होने लग गई। अब आते हैं गाइज अपने लास्ट सेक्शन के ऊपर, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस का सेक्शन, जिसमें मेरे माइंड में है कि एक बहुत प्यारा सा जो है वो ब्यूटीफुल सा एक साइड पे फॉर्म होना चाहिए, सेकंड साइड पे जो है वो मेरे पास इमेज होनी चाहिए और कुछ लिटिल बिट कंटेंट होना चाहिए। तो चले उसके लिए यहाँ पर जो है वो हम अपनी प्रॉम्प्ट को राइट करते हैं। सिंपल सी मैंने यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दी है। मैंने से कहा है कि अब कॉन्टेक्ट अस का एक सेक्शन क्रिएट कर दो। वन साइड पे मेरे पास फॉर्म हो, सेकंड साइड पे मेरे पास जो है वो हेडिंग और एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है, और बूटस्ट्रैप लाजमी ऐड करना, ठीक है, एंड मेक श्योर, ठीक है, नॉट मेल श्योर अबाउट कलर थीम सेक्शन लुक सो इम्प्रेसिव, ठीक है। एंटर करेंगे, जिस भी तरह का आपके माइंड में सेक्शन आ रहा है आपने यहाँ पर वो ऐड कर देना। गाइज अगर आप चाहो तो यहाँ से इस ऑप्शन को यूज करते हुए आप इमेज भी अपलोड कर सकते हो कि इस तरह का आपको रेप्लिका सेक्शन चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की अगर आपको कोई वीडियो चाहिए हो तो उसके लिए भी आपने मुझे कमेंट कर देना है। तो यहाँ पे मेरे पास कंप्लीट कोड जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं, इसकी CSS को यहाँ पर आकर पेस्ट करते हैं CSS की फाइल में। HTML को गाइज यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं। सो गाइज नाउ यू कैन सी दिस यार, कितना ज़्यादा इंप्रेसिव सा इसने हमें कॉन्टेक्ट अस का सेक्शन भी ऐड करके दे दिया है, ठीक है। जिस तरह मैंने इसको कहा था कि लेफ्ट साइड पे कॉन्टेक्ट का फॉर्म हो, ठीक है, हेडिंग हो और कुछ क्यूरी हो, और राइट साइड पे भी मेरे पास कुछ डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए और एक इमेज होनी चाहिए। इमेज इसने ऐड यहाँ पर हमारे पास की है, बट यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसका पाथ नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं pixels.com पर ही आती हूँ और यहाँ पर मैं कोई कॉन्टेक्ट अस की इमेज सर्च करती हूँ, ठीक है, लाइक दिस वन। इसको हम डाउनलोड करते हैं और एडिटर में आकर मैं इसको जो है वो इसका पाथ दे देती हूँ जहाँ से मैंने इसको रिट्रीव करना है, ठीक है। अब देखते हैं। नाउ गाइज यू कैन सी दिस हियर, ठीक है। इसका पैराग्राफ जो है वो मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ ताकि मेरे पास इमेज जो है वो पैरेलल हो जाए बिल्कुल। पैराग्राफ को काम करते रिमूव ही कर देते क्योंकि डबल पैराग्राफ आ रहा है हमारे पास, ठीक है। सो नाउ इट्स परफेक्ट, ठीक है। अब आते हैं गाइज अपने फुटर के सेक्शन पे लास्ट, ठीक है। अब मैं इसको कहती हूँ कि मुझे इम्प्रेसिव सा जो है वो एक फुटर सेक्शन क्रिएट करके दे दे, ठीक है। और जो जो चीज़ें होंगी, कलर थीम्स और अगर आपने सोशल मीडिया के आइकन्स ऐड करने हैं वो सारे के सारे आप प्रॉम्प्ट में ऐड कर देना, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉम्प्ट राइट करते हैं। यहाँ पर गाइज मैंने इसको सिंपल फुटर सेक्शन ऐड करने को बोला है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं, ठीक है, जिसके अंदर मैंने बूटस्ट्रैप ऐड करवाई है कि लेफ्ट साइड पे मेरे पास कॉपीराइट का कंटेंट हो, ठीक है, सेंटर में मेरे पास कंपनी नेम हो और राइट साइड पे मेरे पास सोशल मीडिया के आइकन्स ऐड। सो यहाँ पर इसने हमें कोड जनरेट करके दे दिया है गाइज, ठीक है। तो इस कोड को जो है वो कॉपी पेस्ट करते हैं और देन मैं आपको उसके रिजल्ट जो है वो दिखाती हूँ, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर मेरे पास जो है वो फुटर भी ऐड हो चुका है। यू कैन सी दिस हियर, कितना ज़्यादा इंप्रेसिव सा फुटर लग रहा है, ठीक है। थोड़ी बहुत CSS करके आप इसको खुद भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर गाइज एक पूरी वेबसाइट का जो है वो हम ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। यू कैन सी दिस हियर।
आई होप गाइस यू लाइक दिस वेबसाइट और आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से आप अपनी खुद की ड्रीम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू। सारी चीज़ें आपके सामने थी, ठीक है। कहाँ से आपने इमेजेस ऐड करनी है, कैसे आपने फॉन्ट फैमिली ऐड करवानी है, कलर थीम्स ऐड करवानी है। जो प्रॉब्लम आई वो भी मैंने आपके सामने रिजॉल्व की, ठीक है। कुछ लोगों को थोड़ा सा हेडेक लगा होगा लेकिन कुछ लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। जिनको प्रॉब्लम हुई है वो मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी क्यूरीज कॉमेंट में रिजॉल्व कर दूंगी। बट बात सारी यही है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो चैट जीपीटी गाइस वो भी आपके रिजॉल्व कर सकता है। जस्ट आपके प्रॉम्प्ट देने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। किस तरीके से आप इतनी अच्छी प्रॉम्प्ट्स राइट कर सकते हैं वो आपको आई बटन के अंदर वीडियो मिल जाएगी। कंप्लीट डिटेलिंग वीडियो है कि किस तरीके से वेब डेवलपर्स और अदर लोग जो है वो प्रॉम्प्ट राइटिंग कर सकते हैं चैट जीपीटी को, किस तरीके से आप अपनी बात अच्छे तरीके से जो है वो समझा सकते हैं। मैंने कंप्लीट डिटेल बात की है अपनी उस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो वो भी आप देख लीजिएगा। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, कि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए जो है वो बनाऊं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए, कौन सी वेबसाइट हमें चैट जीपीटी के थ्रू जो है वो क्रिएट करनी चाहिए, आपने मुझे जो है वो कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। एंड इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।